और आप बता दें कि झज्जर से बीजेपी के उम्मीदवार कप्तान बिरधान ने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। जी मीडिया से बातचीत में बिरधान ने कहा कि इस बार झज्जर में तो कमल खिलेगा ही, साथ ही प्रचंड बहुमत से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार भी बनेगी। कप्तान बिरधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बहुत ही असरदार रही है और रैली से हरियाणा के लोगों में उत्साह है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है और उसको लेकर जो है प्रचार प्रसार भी अपने जोरों पर है। इसमें हमारे साथ झज्जर से बीजेपी प्रत्याशी कप्तान बिरधाना जी हैं। कप्तान सर, किस तरीके से प्रचार चल रहा है और लोगों के बीच आप जा रहे हैं? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए और 22 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी उनके लिए वोट की अपील जो है वो करते हुए नजर आए। देखिए, आज हमारा चुनाव प्रचार अभियान का दूसरा फेज शुरू हुआ है, क्योंकि तकरीबन लोगों का गांव का दौरा हर कैंडिडेट का हो चुका है। अब ये जो दूसरा दौर है, जो रैलियों का दौर है, इसमें प्रचार प्रसार अभियान और तेज़ बढ़ेगा। आज उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 22 कैंडिडेट जो यहाँ पर विधानसभाओं के हैं उनके साथ गोहाना के अंदर जो रैली की। आज रैली का उत्साह आप लोगों के सामने है कि किस तरह लोग पूरे हरियाणा के अंदर एक इंतज़ार में बैठे हो कि 5 अक्टूबर आए और तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। मोदी जी भी लगातार अपनी स्पीच में जो है कांग्रेस को टारगेट करते हुए दिखे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर बात करते रहे और आरोप भी लगाया कि उनके समय में खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी और किस तरीके से बीजेपी ने 10 सालों में हरियाणा में काम किया है। उसी काम के आधार पर हरियाणा की जनता से जो है तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने की अपील जो है वो करते हुए दिखे। देखिए, 70 साल में तकरीबन 56 साल हरियाणा क्या पूरे देश में ही कांग्रेस का राज रहा और जिस तरह का राज रहा आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि जितनी लूट खसोट मची, जितना भाई भतीजावाद कांग्रेस में रहा, जितना भी एक परिवारवाद को बढ़ावा देने की जो बात रही, उस सब को ध्यान में रखते हुए जनता 2014 में उस दुखी होने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया और 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह लोगों को सुविधाएं देने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं की जो सोच थी कि गरीब आदमी तक हम पहुंचने का काम करें, लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा काम शुरुआत की कि बीजेपी नीचे से ही शुरुआत की, जहाँ गरीब आदमी है कि वहीं से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए ताकि जो ग्रास रूट पर लोग बैठे हुए हैं उनको इसका फ़ायदा डायरेक्ट मिले, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ये फ़ायदा आए। और बात रही नौकरियों की, तो कांग्रेस के टाइम तो ये चीज़ें नीलाम होती थी, ठेकेदारी प्रथा थी, जो दलाल होते थे वो रुपये पैसे लेकर के नौकरी लगवाने का काम करते थे। लेकिन 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के राज में एक भी पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग सब इंस्पेक्टर, प्रोफेसर और एसडीएम तक की पोस्टें जो है वो बगैर किसी 5 रुपये खर्चे हुए हमारे युवाओं को रोजगार मिला। सर, गीता भुक्कल आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रही हैं, मंत्री भी रही कांग्रेस सरकार में और झज्जर जो पूरा ओल्ड रोहतक है, माना जाता हुड्डा का दबदबा है, कई बार से विधायक जीत रहे हैं, तो कितना कंपटीशन मानते, कितना टफ है? देखिए, कंपटीशन की ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बेटा लगातार 17 साल से उन लोगों के बीच में है और जो प्यार 17 साल से मुझे मिला वो आज इस चुनाव में लोगों ने दिखाने का काम किया। आज पूरे हलके की जनता एक ही आवाज़ लगाए बैठी है और एक ही इंतज़ार में है कि 5 अक्टूबर आए और अपने भाई को, अपने बेटे को जिता के भेजने का काम करें। रही बात गीता भुक्कल की, लगातार 15 साल उनको जो मौका मिला और जिस तरह का सलूक जनता के साथ उनका रहा, जिस तरह का रवैया रहा, लोग उससे दुखी होने के बाद आज अपने भाई को वो अपना प्यार लुटाने के उसमें हैं और अपने भाई को यहाँ से जिता के भेजने का काम करेंगे। कप्तान साहब, एक आखिरी सवाल लेंगे झज्जर को लेके। आप झज्जर से चुनाव लड़ रहे हैं, झज्जर को लेके आपके पास कोई ऐसा रोड मैप कि झज्जर की ये समस्या है सबसे काफ़ी लंबे समय से जिनका समाधान नहीं हो पाया और आप अगर मौका मिला कि इन चीज़ों को सबसे पहले मैं ठीक करने वाला हूँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो बहुत जो बेसिक ज़रूरतें जो लोगों की रहती हैं उन पे काम किया, वहाँ पर सुधार हुआ। और मेरा विधायक का जो मौका जो लोगों ने दिया मुझे, और मैं अपने उस पर लेके चलता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक एजुकेशन कल्चर, वो सिस्टम बढ़िया हो, कोई सरकार की यूनिवर्सिटी बढ़िया आए,
स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, कोई पीजीआई वहाँ पर लेके आएँ, युवाओं को रोज़गार अच्छा मिले, उसके लिए कोई आईएमटी का कोई इंतज़ाम करें, तो इस तरह तक इलाके का डेवलपमेंट भी हो और लोगों को सुविधाएं भी मिले। बाकी इंटरनल जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त किया जाए, यही एक प्लान है अपना कि अच्छी सेवाएं लोगों को दें। जो 15 साल में लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, वो आने वाले 5 साल में उन सुविधाओं को देने का काम करें। ये थी कप्तान बिरधाना जी, जो झज्जर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आज गोहाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे थे और लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं अपने हलके के अंदर। और इनका दावा भी है कि जिस तरीके का प्यार जनता इनको दे रही है, इस बार झज्जर विधानसभा सीट से ये पार्टी को जितवाकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। सोनीपत के गोहाना से जयदीप राठी, जी मीडिया।